हमारे साथ अरमान औरंगजेब हैं, बहुत ही मुखर बोलते हैं, बहुत शानदार बोलते हैं। उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। आज के प्रोग्राम में आप आए हैं, किस लिए, क्या क्या बात है, ऐसा क्या है इस प्रोग्राम में? देखिए, आज के इस कार्यक्रम को इस प्रोग्राम के कद को छोटा न कीजिए। ये अधिवेशन ही नहीं है, ये इस बिहार के पटना के वेटनरी कॉलेज की धरती पे आज एक इतिहास लिखा जा रहा है। जो एक अभियान जिसका नाम जन सुराज है, 1 करोड़ संस्थापक सदस्यों के साथ ये अभियान आज पार्टी का और दल का रूप ले रही है। ये बिहार ही नहीं, पूरे देश की इतिहास में ये पहली पार्टी है जो 1 करोड़ संस्थापक सदस्यों के साथ आज यहाँ पे बनने जा रही है। पूरा ग्राउंड भरा हुआ है, तो इस तरह का एक अधिवेशन करने के बाद दूसरी पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, दूसरी पार्टी, ये जो लोग आए हैं ये खुद से आए हुए लोग हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये बुलाई गई या लाई गई ढोके भीड़ नहीं है जैसे दूसरे पार्टियों में होता है। 30-35 सालों से लोग बेचैन थे और एक विकल्प की तलाश में थे। प्रशांत किशोर जी ने बिहार की जनता के साथ जुड़ के, जात पात की राजनीति से उठ के, परिवारवाद की राजनीति से उठ के बिहार को एक बदलने का नारा दिया है। और ये तमाम वो लोग हैं जो बिहार में बदलाव चाहते हैं, इसीलिए ये लोग यहाँ आए हैं और ये नया बिहार बनने जा रहा है। इस प्रोग्राम के बाद आज के बाद ये पार्टी बन जाएगी, क्या लगता है आपको? दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं बिहार की, उन पर कितना असर पड़ेगा और जन सुराज कितना आगे जाएगा आज के बाद? देखिए, जन सुराज किसी जात की पार्टी नहीं है, ये जमात की पार्टी है। ये उन लोगों को सोचना होगा जो अपनी दुकान चलाते थे जात के नाम पर, जो अपनी दुकान धर्म के नाम पर चलाते थे। ये अब उनको सोचना पड़ेगा और वो सोच रहे होंगे। हो सकता है कुछ लोग बीमार भी पड़ जाएं सोचते सोचते। ये प्रशांत किशोर की नहीं है, ये जन सुराज, आपको बता दूं, ये प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है। ये बिहार के 1 करोड़ संस्थापक सदस्यों की पार्टी है। ये एक जमात की पार्टी है जिसमें सभी जात, सभी धर्म और सभी वर्ग के लोग हैं। एक बड़ा मुद्दा बिहार का पलायन होता है। प्रशांत किशोर जी अपने भाषणों में अक्सर पलायन की बात उठाते रहते हैं। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, एक बिहार की आवाम होने के नाते, कि यहाँ पर इस पार्टी के बनने के बाद पलायन कितना रोक पाएंगे प्रशांत किशोर? देखिए, पलायन जहाँ तक रोकने की बात है, पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार के लोग बिल्कुल जाते हैं, पलायन करते हैं, लेकिन इनसे पहले की सरकारों ने कभी पलायन रोकने का नाम ही नहीं लिया। आप मुझे दिखा दीजिए, आप पत्रकार हैं, किसी पार्टी का घोषणा पत्र मुझे दिखा दीजिए आज़ादी के बाद से जिसने अब इस बात को अपने घोषणा पत्र में कहा हो कि मैं बिहार से पलायन रोकूंगा। प्रशांत किशोर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार के नौजवानों के बारे में सोचा, बिहार के भविष्य के बारे में सोचा और बिहार को, लोगों को पलायन से रोकने की बात कही है। और मैं बड़ी उम्मीद के साथ कहता हूं और भरोसा है प्रशांत किशोर पे कि वो पलायन को रोकेंगे। और एक बार अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो ये पलायन बिल्कुल रुकेगा ही नहीं, ये दिखेगा भी कि पलायन कैसे रोका जाता है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, क्या कहेंगे इस पर? बेरोजगारी, देखिए, पलायन जब रुकेगा तो रोजगार स्वतः डेवलप होगा, तभी पलायन रुकेगा। आप बगैर रोजगार के, बिना उद्योग के, बिना काम के आप बेरोजगारी नहीं ख़त्म कर सकते हैं। तो ये बेरोजगारी हमारे पलायन से ही जुड़ा मुद्दा है। मुसलमानों के ताल्लुक से जन सुराज के संविधान में क्या कहा गया है, क्या है मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से क्या है? देखिए, मुसलमानों की जहाँ तक बात करते हैं, अगर हम लोग जन सुराज के लिए मुसलमानों की अगर हम बात करते हैं तो मुसलमानों के लिए जन सुराज में एक बड़ी अच्छी उम्मीद है। लालू प्रसाद ने जितना मुसलमानों को ठगा है, लालू प्रसाद के समय में किसी हद तक मैं कहूँगा कि वो समाजवादी विचारधारा के आदमी थे, समाजवाद के निकले हुए नेता थे। उन्होंने कुछ मुसलमानों के बारे में सोचा, लेकिन अभी का जो मामला है, ये मामला बिल्कुल अलट है। ये तेजस्वी की राजद है और ये तेजस्वी की राजद में यहाँ पे आपको मुसलमानों को दरकिनार किया गया है, इनको जलील और रुस्वा किया गया है। इसलिए प्रशांत किशोर से मुसलमानों को खासकर बहुत उम्मीदें हैं।